हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारा एसबीआई क्लर्क 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में आने वाला है। नवंबर का सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आने के चांस है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन का डेट है वो भी नवंबर से स्टार्ट होगा और दिसंबर तक रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें प्री एग्जामिनेशन की तो हमारा एसबीआई क्लर्क 2024 का जो प्री एग्जाम है वो जनवरी 2025 में होने वाला है एंड एसबीआई क्लर्क 2024 का मेंस एग्जाम फरवरी 2025 में होने वाला है। ओके, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क एग्जाम जो 2023 का हुआ था उसके एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हमारे लिए एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें पिछले साल का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना चाहिए, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा यहां पर बात को समझते हैं। एवरी ईयर यानी हर साल हमारा जो एसबीआई बैंक है वो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप एग्जाम कंडक्ट करता है क्लर्क पोस्ट के लिए। एवरी स्टूडेंट एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट है, जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है, जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस जरूर करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। इस सेशन में हम एसबीआई क्लर्क 2023 का प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर बात करें हम डिफिकल्टी लेवल की तो एसबीआई क्लर्क 2023 का जो एग्जाम था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एसबीआई क्लर्क 2024 एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए एक एक करके एक एक सेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो हमारे 2023 में जो एग्जाम हुआ था एसबीआई क्लर्क का, इंग्लिश लैंग्वेज में क्लोज टेस्ट से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। लेवल इजी टू मॉडरेट था। सेकंड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन आए थे। लेवल इजी टू मॉडरेट था। थर्ड इज एरर डिटेक्शन, 5 क्वेश्चन, लेवल इजी टू मॉडरेट। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 8 क्वेश्चन आए थे। लेवल इजी टू मॉडरेट था। उसके बाद वर्ड यूजेज से 3 क्वेश्चन थे। लेवल इजी टू मॉडरेट था। एंड उसके बाद वर्ड स्वेपिंग 4 क्वेश्चन आए थे। लेवल इजी टू मॉडरेट था। तो ओवरऑल हमारे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और लेवल जो था वो क्या था, इजी टू मॉडरेट था। आपको 2024 के एग्जाम के तैयारी के लिए ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक पर फोकस करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर ये 2023 में ये टॉपिक आए हैं तो 24 में भी जाहिर सी बात है बहुत चांस ऐसा बनता है कि इन्हीं टॉपिक से आपके अपकमिंग एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। सो प्लीज इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करने के लिए ये जो टॉपिक है इस पर फोकस करने की आपको जरूरत है। ओके, सेकंड देखते हैं हम लोग रीजनिंग एबिलिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से हमारे 4 क्वेश्चन आए थे। लेवल जो था इजी लेवल था। उसके बाद इन इक्वालिटी से 3 क्वेश्चन आए थे। इजी लेवल था। उसके बाद सिलॉग सिलॉग से 4 क्वेश्चन आए थे। सिलॉग से 4 क्वेश्चन आए थे और लेवल इजी टू मॉडरेट का था। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से सर्कुलर आया। सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर टाइप आया था। ओके, कि एक सर्कल है, 8 पर्सन उस पर बैठे हैं, फेसिंग इन सेंटर था। 5 क्वेश्चन थे। लेवल इजी टू मॉडरेट था। उसके बाद पजल पजल से हमारे 10 क्वेश्चन थे। एक 2D पजल था और एक 3D पजल था। लेवल इजी टू मॉडरेट था। ऑर्डर एंड रैंकिंग से 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन थे। लेवल इजी था। ओके, तो ओवरऑल रीजनिंग में 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे और लेवल हम लोग इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो आप एक बार यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी के टॉपिक को देख सकते हो। इन टॉपिक का प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रतिदिन एक टारगेट लेकर चलिए कि एक सीटिंग अरेंजमेंट, एक पजल, 5 सिलॉग, 4 to 5 ब्लड रिलेशन, 4 to 5 इन इक्वालिटी। प्रतिदिन आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर पर डे आप प्रैक्टिस करोगे टिल एग्जाम, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखो आपको आता है, मुझे पता है कि आप सबको आता है, सारे टॉपिक आपको आते हैं, बट आना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीड इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट सेक्शन यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी की, मैथ की, तो मैथ में हमारे
सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन आए थे, लेवल इजी था। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज क्या है कि आपको एक नंबर सीरीज दिया जाएगा, उसमें एक टर्म रॉन्ग होगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स एक होता है और एक रॉन्ग नंबर सीरीज होता है। तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, 6 क्वेश्चन थे, लेवल इजी टू मॉडरेट था। उसके बाद बार ग्राफ डीआई आया था, 5 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। कैसलेट डीआई आया था, 5 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। और उसके बाद अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में आपके टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, SICI, पार्टनरशिप, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, रेशियो, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, इन सारे टॉपिक को मिलाकर 9 क्वेश्चन आए थे और लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। तो अगर बात करें हम लोग मैथ की ओवरऑल की, तो 35 क्वेश्चन और लेवल इजी टू मॉडरेट था। मैं मैथ में हमेशा सजेशन देता हूं कि मैथ में 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसकी प्रिपरेशन आपको प्रतिदिन करने की जरूरत है, प्रतिदिन आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के 10 to 15 क्वेश्चन पर डे आप एक प्रैक्टिस की तरह करो। उसके बाद नंबर सीरीज, नंबर सीरीज 5 to 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो पर डे। डीआई आप 1 से 2 डीआई आप प्रैक्टिस करो। और उसके बाद एक और होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2023 के पेपर में इक्वेशन नहीं पूछा गया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि 24 में नहीं पूछा जाएगा, आ सकता है। तो मैथ के अंदर 4 टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4 टॉपिक को अगर आप मिला दो तो टोटल 25 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। ओके, तो मैथ में ये 4 टॉपिक की प्रैक्टिस आप प्रतिदिन कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी के प्रैक्टिस प्रतिदिन कीजिए। ज्यादा क्वेश्चन का टारगेट मत लीजिए, बट हाँ 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करना ही करना है। क्योंकि आप ये सोचोगे कि अच्छा नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम का डेट आएगा तब पढ़ना चालू करेंगे। तो मेरे भाई बहन लोग, आप ना, आपको आता तो है बट आपका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। तो स्पीड में रहने के लिए प्रैक्टिस करने की सख्त जरूरत है। ओके, तो आई होप कि 2023 का एग्जाम एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिकैप करना चाहता हूं। इंग्लिश के अंदर क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड यूजेज और वर्ड स्वैपिंग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोलिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है। और मैथ के अंदर सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइज, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, बैंकिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।